सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए काफी सारी खबरें आ चुकी हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपको पता चली गई होगी, हम उसको देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सेबी का धन्यवाद कि आपने एटलीस्ट यहां पर जो है ना इतने बुरे वक्त में इस समय आपने एक्शन लिया एंड फाइनल ऑर्डर यहां पर रिलीज किया। सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। सही टाइम है, शेयर होल्डर की काफी हेल्प हुई। सेकेंड, नीतीश कुमार जी की बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने जो है इन्फो शेयर किया कि तुरंत ही कि भाई फाइनल ऑर्डर आ गया। किसी को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, आपने बताया तो उसको चेक किया। एंड देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं 14 फरवरी डेट फाइनल करी गई है Q3 के नंबर्स के लिए, ठीक है, तो इसको यहां पर भूलना नहीं है। अब देखिए फाइनल ऑर्डर आ चुका है सेबी की तरफ से एंड यहां पर बहुत कुछ लिखा गया है। देखिए यहां पर बैन भी किया गया है और लोगों को ये लग रहा है कि यहां पर ना स्टॉक बैन कर दिया गया। मैं आपको पर्सनली बताऊं 129 पन्नों की रिपोर्ट है एंड मैं उसको बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया। मैं सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी अभी यहां पर जो है ना पढ़ पाया हूं क्योंकि मैं अभी बाहर से आया, तुरंत ही मैंने आपको अपडेट देना था। काफी कुछ यहां पर जो है ना आ चुका है। 129 पन्ने ध्यान से पढ़ लेने दो उसके बाद, क्योंकि एकदम से कौन सी लाइन में पढ़ के और आपको बता दूं मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है, क्योंकि उसको समझना पड़ेगा। तो अभी पेनल्टी समझिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्टॉक पर कोई बैन नहीं होगा। देखिए शेयर होल्डर का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। पेनल्टी यहां पर लगाई गई है 1 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर। सुरेश कुमार रेड्डी 15 करोड़ से यहां पर 15 करोड़ से विजय कंचरला यहां पर 31 करोड़ रुपए हो गए एंड रमेश रेड्डी जी 1 करोड़ रुपए यहां पर, और यहां पर 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी ली गई है श्रीनिवास राव। ऑलमोस्ट 34 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग चुकी है पूरे का पूरा ब्रैडकॉम ग्रुप प्लस उसके मैनेजमेंट के ऊपर। एंड जहां तक की बात है, अगर यहां पर फेल होते हैं ये पैसे देने में तो ध्यान रखिएगा यहां पर 12% पर एनम की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा सेबी को, इन लोग को। तो ये यहां पर रखा गया है एंड यस हम कह सकते हैं कि पूरा मामला सॉल्व हो गया। कितना घातक है कितना नहीं है भैया वो अभी मैं पढ़ूंगा तब मैं आपको यहां पर बता पाऊंगा, लेकिन अभी पेनल्टी के हिसाब से ये जहां तक बैन की बात है तो ये 5 साल के लिए शायद यहां पर जो है ना सुरेश कुमार रेड्डी जी शायद ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर्स बेच नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये जो मैनेजमेंट है वो 5 साल तक यहां पर शेयर बेच नहीं पाएगी। मैं जानता हूं अभी आपको जो है ना काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा सारी चीजें जानने में, मुझे पढ़ लेने दीजिए। यहां पर 129 पन्ने बहुत सारे हैं, उसमें एक एक बात लिखी हुई है, कंक्लूजन वल्क्लूजन जो भी है सब कुछ यहां पर दिया गया है, तो उसको देखना पड़ेगा। एंड यहां पर मैं कह सकता हूं कि यस फरवरी में ये आया। यहां पर एनएससी और बीएससी का जो बोर्ड है उसको जाना था यहां पर चेक करने के लिए, सो दैट कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस पूरे हो गए थे एंड यहां पर फाइनल ऑर्डर भी आ गया, सो दैट कहीं ना कहीं यहां पर ना अब रेगुलर ट्रेडिंग में ज़्यादा दूरियां रहने गई हैं। बस शर्त ये है कि आप एक पर्सन कह रहा था यहां पर कि वो जो बैन है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर लगा दिया, 1 साल के लिए ब्रैडकॉम ग्रुप नहीं आ सकता। देख लेने दीजिए, पता नहीं कौन सी लाइन आप बता रहे हैं, है भी या नहीं है कुछ नहीं पता, ये कोई बता रहा है इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अगर बाई चांस इन केस अगर कोई बैन है तो वो रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी, सीधी सी बात है, बट बैन नहीं होगा। शेयर होल्डर्स का इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, रेगुलर ट्रेडिंग में यहां पर टाइम नहीं लगेगा। जो भी फॉल्ट है वो मैनेजमेंट का है, वो मैनेजमेंट के ऊपर बात आई है। पेनल्टी से लेकर जो बैन है वो मैनेजमेंट के ऊपर है एंड शायद यहां पर जो है ना सीईओ अब चुनना ही पड़ेगा। ये भूल जाए कि अब यहां पर ना कोई सीईओ नहीं होगा वगैरह वगैरह। सुरेश कुमार रेड्डी तो आउट हो गए, ये तो एक समझ में आ रहा है। सुरेश कुमार रेड्डी जी 5 साल तक मैनेजमेंट में लौट कर नहीं आएंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर भूल जाइए कि ये वापस लौट कर आएंगे या ब्रैडकॉम ग्रुप के लोग जो है ना वो कुछ दखल अंदाजी करें उनको लाने की, वो भूल जाओ। सीईओ जितना जल्दी हो सकता है लेकर आइए, अदरवाइज आपकी खुद की कंपनी कचरे में चली जाएगी। क्योंकि जब वहां मैनेजमेंट का मेन आदमी नहीं होगा संभालने वाला तो फिर क्या ही होगा। तो ये बात है, फिलहाल बैन जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर लगा हुआ है, शायद ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर नहीं लगा हुआ है। एंड बस ये इतनी सी बात है। पेनल्टी वेनल्टी मैंने आपको बता दी, लेट्स सी देखते हैं 129 पन्ने में ये लिखा क्या है। एक एक बात को मैं आपके सामने रखूंगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने को बहुत धन्यवाद दोस्तों।